माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार अपना पक्ष रखें। आपका समय 10 मिनट। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जबरदस्त सुधार आया है पिछले 17 वर्षों में। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, मुख्य सचेतक माननीय श्री श्रवण कुमार जी, सचेतक माननीय श्री राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पे बोलने का अवसर दिए। खासकर मैं अपने विधानसभा परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनाओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आशीर्वाद और विश्वास से आज मैं सदन में अपनी बातों को रख रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग के बजट में लगभग 800 करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष बजट 16,134 करोड़ का था, इसे बढ़ाकर इस साल 16,966 करोड़ का कर दिया गया है, जो कि स्वागत योग्य है। राज्य में मेडिकल की पढ़ाई और मरीजों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अगले 5 साल में सरकार 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने जा रही है। इसके बाद वर्ष 2027 तक प्रदेश में 26 जिला में 33 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन जाएंगे और हर मेडिकल कॉलेजेस में 150 सीट रहेगा। वर्तमान में राज्य सरकार में 13 जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्यरत हैं जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है। इनमें से 12 सरकारी और 8 निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। नए स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस की 150 सीटों पर हर कॉलेज में नामांकन की योजना है और हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 से और 1000 बेडों की स्थापना चरणवार तरीके से की जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोगड़ी जमालपुर में 100 बेडेड हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, अनुमंडल हॉस्पिटल, और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण काम आपने खगड़िया जिला के लिए किया है। समाधान यात्रा के दौरान मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था और मिलकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी कि यहाँ पे किशनगंज से पटना के बीच में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हर साल हजारों मौतें होती हैं और पटना पहुंचने में देरी होती है इस कारण से, और कहीं भी नहीं था। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई, कल प्रधान सचिव जी से बात हो रही थी, प्रत्यय अमृत जी से, तो बताए वो कि वहां पे महेशखुंट में ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री तेजस्वी यादव जी को। पटना में देश के नामी हॉस्पिटल मेदांता का हॉस्पिटल भी खुल गया है। बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अस्पताल में लोगों को एक कंफ्यूजन है कि भाई ये बड़ा हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीबों का इलाज नहीं होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से, इसी शर्त पे हॉस्पिटल खुला है कि 25% लोगों का इलाज केंद्रीय सरकारी दर पे होगा, जो CGHS रेट होगा। तो अब हृदय की गंभीर बीमारियों के लिए, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता था, उसके लिए मरीज बच्चे जाते थे अहमदाबाद, भेजा गया था, बहुत सारा किया गया था। तो अब यहीं पे उन बच्चों का सफल ऑपरेशन होगा मेदांता पटना में ही, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के खर्च से होगा। इस अस्पताल में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 25% बेड आरक्षित है, जो कि CGHS दर पे संचालित करने की व्यवस्था है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में राज्य में 1,60,000 पदों पर भर्ती की योजना है, जो कि स्वागत योग्य है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो उसमें अमल इन्होंने शुरू कर दिया है। मैं इसी के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए कुछ मैं बोलना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार की जनता खुश है माननीय उप मुख्यमंत्री से। सबसे बड़ी बात है कि फार्मासिस्ट के मूल कोटि के लिए 12 कार्मिकों को पदस्थापित किया गया है और फार्मासिस्ट की 1500 लगभग नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। 17,000 लैब टेक्नीशियंस की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और 19 स्वच्छता निरीक्षक की भी प्रक्रियाधीन है और लगभग 1,000 ओटी टेक्नीशियन के भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। इस आज मैं बात भी उठाया था कि नियोस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है, तो मैं सभी सारे लोग हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, ये पूरे
भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, इसका डिग्री वैलिड है पूरे भारत में। इनफैक्ट भारत ही नहीं, ये वर्ल्ड में वैलिड है। इनफैक्ट अमेरिका में भी लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको जॉब मिलता है। लेकिन बिहार की जो नीति है, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जब इनको कैपेबिलिटी के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। रोजगार की जब बात कर रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी रोजगार भी दे रहे हैं, तो रोजगार का अवसर भी प्रदान करें। हजारों लोग हैं जो जिनके पास डिग्री है और यहाँ पे रोजगार का अवसर नहीं प्रदान हो रहा है, डीएमएलटी और डीएमआईटी का। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले 1 साल में जब से कोरोना हुआ था, उस वक्त पूरे भारत में हजारों लाखों मौतें हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में ही एक पहला राज्य है ये, जहां पे 4 लाख मुआवजा के रूप में पीड़ित परिवार को देना शुरू किए। उसके बाद केंद्र सरकार ने 50,000 की राशि शुरू की और लगभग इस सिलसिले में 13,000 से भी ज्यादा लोगों को, पीड़ित परिवारों को 4.5 लाख रुपया मिला है, जो कि स्वागत योग्य है। ऐसा करने से बहुत बुरा स्थिति था उन लोगों का, बहुत ही लाभ हुआ कोरोना के परिवार को, पीड़ित परिवार को। पिछले वर्ष स्वास्थ्य समिति द्वारा मिशन मोड में विभिन्न संविदागत पदों या चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सा, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एएनएम स्टाफ, नर्स, काउंसलर, टीबी पर्यवेक्षक आदि पदों पर लगभग 22,000 नियुक्तियां की गई हैं। ये भी स्वागत योग्य है, ये मिसाल कायम किया गया है। विभिन्न सरकारी संस्थानों में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता के क्रम में 313 दवाओं की आपूर्ति का अनुबंध किया गया है एवं एसेंशियल ड्रग लिस्ट में मेडिसिन की संख्या कुल 611 हो गई है। ये भी बहुत अच्छी पहल है। आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय कि मीडिया जो है बिहार का कभी पॉजिटिव बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के पटना में पीएमसीएच में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो लगभग 5500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये इतिहास बनने जा रहा है भारत के लिए। और अभी 1700 बेड की संख्या है, वो 5500 की हो जाएगी और 5500 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है। इसके बाद दूसरी बात, आईजीएमएस में जो 1200 बेड है, 1200 बेड का जो भवन है वो 513 करोड़ की लागत से बन रहा है और बेडों की संख्या लगभग 3000 हो जाएगी। आईजीएमएस में मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि लोग बहुत सारे कैंसर की मरीज आप देखेंगे कि हर 8 में से 1 लोगों को कैंसर, 10 में से 1 लोगों का रेशियो है कैंसर का। इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारी सरकार दे भी रही है ध्यान इस पे। आईजीएमएस में फॉर एग्जांपल मैं बता, रीजनल कैंसर सेंटर है, इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है अध्यक्ष महोदय वहां पे कि वहां रेडियो, जैसे लीनियर एसिलेटर की बात करते हैं, जो वर्ल्ड का जो बेस्ट क्लास का लीनियर एसिलेटर होता है, मैं जाके खुद देखा वहां पे, उसमें टारगेटेड रेडियोथेरेपी की जा रही है। ये समझने की बात है, पहले होता था अगर रेडियोथेरेपी देते थे किसी ऑर्गन में कैंसरस है तो आसपास के ऑर्गन भी डैमेज हो जाते थे, लेकिन अब टारगेट के माध्यम से दिया जाता है, कंप्यूटराइज टारगेट करके अब आसपास के ऑर्गन भी डैमेज नहीं होते हैं और सिर्फ जो कैंसरस ऑर्गन है उसी पे टारगेट करके दिया जाए। बहुत अच्छी पहल है ये। और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भी 148 प्रकार के नए इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक्मो की शुरुआत कर दी गई। एक्मो कहा जाता है जब हार्ट और लंग मशीन, अगर वो हार्ट और लंग काम करना बंद कर दे तो एक बाहर से लाइफ सपोर्ट दिया जाता है, उसको एक्मो कहते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा पहल है। और सीटी कार्डियक एंजियोग्राफी भी वहां शुरू कर दी गई है, जो कि पहला गवर्नमेंट संस्थान है और भारत में बहुत कम ही जगह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है। तो बहुत तरह से काम किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ की जो मीडिया वो बिकी हुई है। ये सब बात कभी मीडिया में नहीं आता है कि बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है देश का, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना सुदृढ़ हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, गांव में हर विधानसभा में हर विधायक की अनुशंसा से एक एडिशनल पीएससी का काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 80 लाख की लागत से एक का है, वो काम हर जगह चालू हो गया है। तो इस तरह से मरीजों के लिए बहुत काम स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है। बिहार में अब तक 61 नर्सिंग कॉलेज हैं जो पूर्णकालीन और अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इसमें 22 प्राइवेट हैं और 13 पब्लिक और बाकी 2 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हैं। और एक अच्छी पहल की गई है
कि यहाँ पे लगभग 1000 एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया है। लगभग हर एक हॉस्पिटल में, पीएससी में और एम्बुलेंस नई नई प्रोवाइड की गई है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे मरीजों को मरीज कम समय में रेफरल हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे जो रेफर किया जाता है। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यहाँ पे नए ब्लड बैंक में देखा जाएगा तो यहाँ पे लगभग 108 ब्लड बैंक हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, और 6 नए ब्लड बैंक शिवहर, मधेपुरा, बेनीपुरी, मोतिहारी, पटना सिटी में खोला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अभी क्या होता है कि ब्लड बैंक जो है उसमें हम लोग नेट टेस्ट मैंडेटरी नहीं किए हैं। नेट होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई भी संक्रमित आदमी, जो किसी को एचआईवी होगा, उनका विंडो पीरियड में अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए, डोनर बन गए, तो जो हम लोग टेस्ट करते हैं महोदय, वो एलाइजा टेस्ट पद्धति से करते हैं। उसमें विंडो पीरियड में अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो वो नेगेटिव आपका आएगा, और सामने वाले को जो आपको बीमारी है, चाहे एचआईवी हो, हेपेटाइटिस हो, उसको संक्रमित हो जाएंगे वो ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो ये जो नेट टेस्ट है, अगर ये ब्लड बैंक में पूरे बिहार में मैंडेटरी कर दिया जाए तो इससे हम लोग को बहुत राहत होगा। कोई भी संक्रमण से गलत तरीके से नहीं मरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसको संज्ञान में लिया जाए। ये पूरे बिहार की बात है। पीएमसीएच पटना में डेंगू और कैंसर तथा अन्य मरीजों के उपचार हेतु एफरेसिस मशीन की भी स्थापना कर दी गई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष आभार प्रकट करता हूं कि मानसिक रोगियों के लिए राज्य में मानसिक आरोग्यशाला की कमी को देखते हुए कोइलवर भोजपुर में 272 बेड का आधुनिक अस्पताल 2022 में ही चालू कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब यहां से मानसिक रोगियों को आगरा और कांके जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे व्यवस्था कर दिया गया है उनके द्वारा। सरकारी योजना के अनुसार सभी 243 विधानसभा में एक एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र दिया जा रहा है। साथ साथ 5 स्वास्थ्य उप केंद्र और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री से भी कि आजकल बहुत एडवांस हो गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जगह, तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एक लगाना चाहिए कि जो हर हॉस्पिटल से कनेक्ट हो। उस पर कुछ कार्य भी आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पीएससी से लेकर के सदर हॉस्पिटल हो, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सबसे इंटरकनेक्टेड होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट का सारा डाटा अगर कोई सदर हॉस्पिटल में दिखाए और किसी कारणवश उनको इलाज कराने मेडिकल कॉलेज आना पड़े, चाहे एम्स जाना पड़े, तो वो डाटा उसको उपलब्ध हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी शुरुआत की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो ट्रॉमा सेंटर दे ही दिया खगड़िया में। मेरा ये आग्रह भी है कि वहां पे जमीन भी उपलब्ध है, आप मेडिकल कॉलेज वहां पे अगर बनाने की कृपा करते तो अच्छा रहता, क्योंकि नेशनल हाईवे पे लगभग 370 किलोमीटर में किशनगंज से पटना तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और वहां पे उस एरिया में कोसी का विकास भी होता। ये मैं आग्रह पहले भी किया हूं, और प्रधान सचिव जी मुस्कुरा भी रहे हैं, लगता है कि आप जरूर इस पे कुछ अमल करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पीएमसी कि ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 77 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं बिहार में। अब तक 35 लाख परिवार को भी मिल चुके हैं आयुष्मान कार्ड, और 31 दिसंबर तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों पर 618 करोड़ का खर्च किया गया है। और एक और भी बात है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो मैं पहले भी बोला था, उसमें लगभग 562 बच्चों का फ्री में, जो हृदय में छेद कहा जाता है, उसका सफल ऑपरेशन हो चुका है, और वो भी आगे चलता रहेगा। अब तो पटना में ही होने जा रहा है। आज विपक्ष के लोग नहीं हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शेर कहना चाहता हूं कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खामोशी से विकास की जितनी काम हो वो कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी मैं कहना चाह रहा हूं माननीय उप मुख्यमंत्री से कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा बहाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह टेक्नीशियंस की कमी के कारण हमारा एक्सरे बंद पड़ा है, बहुत सारा पीएससी में, एडिशनल पीएससी में भी, और
ब्लड टेस्ट के लिए जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं वो सब बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ लैब टेक्नीशियन की कमी है। बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितना फास्ट होता तो और ये बहुत बड़ी बात होती। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लगने से हम लोग को जो उम्मीद था, अब लग रहा था कि कोरोना आएगा, लेकिन ऐसा कोई भी बीमारी आएगा तो हम लोग उसको मजबूती से उसके साथ हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं पेशेंट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बोले हैं कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री भी बोले हैं हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने तो शुरुआत भी कर दी, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार आज तक, जब से अनाउंसमेंट हुआ है पिछले 1 साल से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी जिला को चयनित करके मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चाहे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि आपने दरभंगा में 150 एकड़ जमीन शोभना बाईपास पे एम्स के लिए दे दिया है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों को जो बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए बार बार, अब नहीं जाना पड़ेगा। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लास्ट में मैं आपदा प्रबंधन विभाग से भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे परबत्ता के गोगरी प्रखंड में एक बीरवास है, जो कोसी के कटाव के कारण 30 वर्षों में लगभग 150 परिवार विस्थापित हो चुके हैं और हर साल माननीय सदस्य हैं। इस पे भी ध्यान दिया अब जाए। अपना पक्ष हो गया सर। और मटिहानी विधानसभा अंतर्गत गुप्ता लखमीनिया बांध पर गंगा कटाव के कारण विगत 30 वर्षों से विस्थापित हो रहे 300 से अधिक परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था अविलंब कराने का कष्ट करेंगे। और एक और भी आग्रह है कि सुपौल जिला में माननीय मंत्री जी, पिपरा में मेडिकल कॉलेज का कैबिनेट में स्वीकृति माह 2022 में मिल चुका है, जुलाई में, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती